शुरुआत करेंगे मालदीव में गूंज रहे पीएम मोदी के शोर से। देखिए ये रिपोर्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि हमें आज ये मौका मिला। मोदी जी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। द वे वो इंडिया को लीड कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी टू इम्प्रेसिव। बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं हम लोग उनसे मिलने के लिए। We are very excited to welcome Modi for this trip and it's really very excited, just waiting for him to come so that we can see him. हिंद महासागर के दिल में बसे मालदीव में यानी शुक्रवार की सुबह बेहद खास रही। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक FTA डील पर समझौते के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार को पीएम मोदी सीधे मालदीव पहुंचे, जहां पर हर लम्हा हर स्वागत एक संदेश दे रहा था, दोस्ती की गहराई को एक नाम दे रहा था। आजादी की 60वीं वर्षगांठ पर खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करके ये जता दिया कि रिश्ते चाहे कितने भी उलझे हों, संवाद की राह कभी बंद नहीं होती। पीएम मोदी का यह दौरा दक्षिण एशिया की लहरों पर कूटनीति की एक नई दस्तक मानी जा रही है। पीएम मोदी का ये सिर्फ दौरा ही नहीं, ये उस दोस्ती का इम्तिहान भी है जो वक्त, सत्ता और साजिशों से बड़ी साबित हो रही है। पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मालदीव अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये सम्मान केवल करीबी और महत्वपूर्ण साझेदार देशों को दिया जाता है। पीएम मोदी का ये तीसरा मालदीव दौरा है और मुइज्जू के शासनकाल में उनकी पहली यात्रा है। मालदीव 26 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। ये न केवल मालदीव की प्राथमिकता को दर्शाता है, बल्कि भारत की विदेश नीति को भी दिखाता है। जहां एक वक्त भारत के खिलाफ नारे गूंजते थे, जिस मालदीव में कुछ महीने पहले ही इंडिया आउट की आवाजें उठी थी, अब उसी मालदीव में मोदी इन के नारे गूंज रहे हैं। लंदन में ट्रेड और माले में ट्रस्ट, एक ही यात्रा में पीएम मोदी ने व्यापार से विश्वास तक के रास्ते खोल दिए हैं, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी एक खास रोल को अदा कर सकता है। अब आप मालदीव देश के बारे में भी जानिए। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम है। प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर और मालदीव ये 1200 द्वीपों से बसा है। देश की 5 लाख आबादी में लगभग 40% राजधानी माले में रहती है। मालदीव एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ 98.4% लोग मुस्लिम हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा धिवेही है, जो श्रीलंका की सिन्हेली भाषा जैसी ही है। पर्यटन देश को इकोनॉमिक का प्रमुख आधार है। पर्यटन कंपनियां मालदीव को एक ट्रॉपिकल स्वर्ग की तरह पेश करती हैं। पीएम मोदी की एक ही यात्रा में कूटनीति के 2 बड़े पड़ाव कई मायने में खास माने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दौरे में जहां सांस्कृतिक साझेदारी की बात होगी, वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी अहम चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी की इस यात्रा के दौरान एक बार फिर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर बात हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर और डिजिटल इंडिया के विस्तार को लेकर कई MOUs पर सहमति बन सकती है। दोनों देश UPI जैसे डिजिटल पेमेंट सुविधा को बढ़ावा देने पर भी काम कर रहे हैं। ये भारत का साफ संदेश है कि वो इस द्वीपीय देश को सिर्फ एक पड़ोसी ही नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार मानता है। अक्टूबर 2024 में मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव के लिए $750 मिलियन की करेंसी स्वैप डील की। इससे मालदीव को फॉरेन करेंसी की कमी से निपटने में मदद मिली। मई 2025 में भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर करके मालदीव की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। मालदीव की लहरों पर तैरती भारत मालदीव की इस दोस्ती में व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कई पहलुओं पर भी बात हो सकती है। पीएम मोदी की ये सिर्फ एक दौरा ही नहीं, बल्कि ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक और ऐतिहासिक अध्याय भी माना जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक में संतुलन कायम रखने की रणनीति में मालदीव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट नीति का मकसद है भारत के पड़ोसी देशों के साथ गहरे संबंध बनाना और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन सब के साथ मजबूत संबंध बनाकर भारत और मालदीव के बीच समुद्री निगरानी, तटरक्षक बल का प्रशिक्षण,
आतंकवाद और समुद्री तस्करी पर साझा रणनीति पहले से ही चल रही है। मोदी की यात्रा में इन मुद्दों पर और गहराई से चर्चा हो सकती है। भारत अपने समुद्री और थल सीमाओं की सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखना चाहता है। पर्यटन मालदीव की रीढ़ है और उसकी 60% विदेशी आय इसी पर निर्भर है, लेकिन वो चीन और अन्य देशों के कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। उसे 2 सालों के भीतर करोड़ों डॉलर के कर्ज का भुगतान करना है। ऐसे में एहसास हो गया है कि सिर्फ चीन के भरोसे आंख मूंद पर बैठना उसके लिए भयंकर भूल हो सकती है। इसीलिए मुइज़्ज़ू सरकार की ओर से दिया गया न्योता गर्मजोशी से किया गया स्वागत है। सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत और मालदीव के रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौटने को तैयार हैं। मालदीव की आजादी के 60 साल और इस खास मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी, ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।